नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गुप्ता। आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज इंडिया। आज है 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि कृष्ण वैशाख द्वितीया। आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को दोस्तों आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी ब्रेकिंग अपडेट लाते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 अप्रैल को चेन्नई और पांडिचेरी का दौरा करेंगे। यहां पर चुनावी जनसभाओं में भाग ले। और आप इधर देखिए, भारतीय सेना के लिए एक अच्छी खबर है। आज समुद्र में उतरेगा भारतीय स्टेल्थ फ्रीगेट IAS तारागिरी, दुश्मन में खौफ पैदा करेगी। इसकी हर एक खासियत और इससे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। अब दुश्मनों पर पैनी नजर रखेगी। भारतीय वायुसेना को मिलेगा हाईटेक माउंटेन रडार। 1950 करोड़ की एक डील हुई है BEL के साथ रक्षा मंत्रालय। तो जल्द ही भारतीय वायुसेना को भी ये एक नया रडार सिस्टम शामिल होगा। और दिल्ली हाईकोर्ट एक बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज 4 अप्रैल से हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम का बहिष्कार किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया एक आदेश के विरोध में यह निर्णय लिया गया। वहीं मौसम विभाग में भी चेतावनी दी गई है दोस्तों। 3-4 अप्रैल को दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की हवाएं चलेंगी कई राज्यों में। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े अपडेट आप देख लेते हैं। देखिए, ईरान और अमेरिका और इजराइल के हमलों का 34वां दिन कुछ यूं रहा है कि ईरान ने ट्रंप के युद्ध विराम के दावे को झूठा और बेबुनियादी बताया है। और इसी बीच आप देखिए, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इन जंगी हालातों के बीच भारत में पेट्रोल डीजल और महंगा हो चुका है। डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल 7.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। नायरा कंपनी के बाद अब एक ऑयल कंपनी ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। जंग के हालातों के बीच निजी तेल कंपनी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के दबाव में है। और यही कारण है कि नायरा के बाद अब सेल इंडिया ने भी पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ोतरी की है। डीजल के रेट में 25 लीटर प्रति भारी भरकम इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल में 7.41 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो सेल इंडिया में पंपों पर अब आपको यहाँ पर महंगा पेट्रोल डीजल मिलेगा। हाल ही में इसे पहले आपको पता होगा कि नायरा कंपनी ने रेट्स बढ़ाए थे। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। हॉर्मुज़ रूट के संकट के बीच अब दुनिया भर के देश एकजुट हुए हैं। समुद्र में फंसे सैकड़ों जहाज निकलने की तैयारी की जा रही है। दुनिया भर के 60 से अधिक ज्यादा देशों के बीच बैठक हुई है इस हॉर्मुज़ रूट को खुलवाने के मुद्दे को लेकर, और इसमें भारत को भी न्योता दिया गया है। देखिए, हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए 60 देशों की बैठक में ब्रिटेन ने भारत को शामिल होने के लिए न्योता इनवाइट किया है, क्योंकि हॉर्मुज़ संकट पर वैश्विक चिंता का माहौल बना हुआ है। दुनिया भर के कई देशों में तेल, ऑयल और क्राइसिस चल रहा है। इन 60 देशों की बैठक में भारत ने भी भागीदार निभाई है। भारत की तरफ से हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रतिनिधित्व किया है। और भारत के तरफ से शामिल होते हुए विक्रम मिस्त्री ने बोले हैं कि हमने अपने नाविक खोए हैं, जल्दी यह तनाव रुकना चाहिए। और एक अच्छी बड़ी खबर आ रही है कि हॉर्मुज़ पर पचड़ा भारत के लिए अब खत्म होगा, क्योंकि खाड़ी देशों के तैयारी की तेल पाइपलाइन PM मोदी के पास पहुंचा ब्लूप्रिंट। दरअसल हॉर्मुज़ जैसे तेल के इकलौते रास्ते पर नाकाबंदी के बाद अब दुनिया भर के कई देशों ने सबक लिया है और अब कई अलग अलग रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच खाड़ी देशों के एक पुख्ता विकल्प ढूंढ लिया गया है और तेल पाइपलाइन का रास्ता तैयार किया जा रहा है। और इस रास्ते में ब्लूप्रिंट भी भारत के पास पहुंच चुका है। भारत ने गल्फ देशों के साथ मिलकर हॉर्मुज़ को अल्टरनेट विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है, जो कि हमेशा के लिए ईरान की मनमानी को खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री के पास यह नई ऑयल पाइपलाइन का प्रपोजल पहुंचा है। देखिए, यह प्रोजेक्ट पूरे मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारत के साथ साथ इसका फुल फॉर्म इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी इस नए रूट के जरिए जो ऑयल के टैंकरों के जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर खड़े हैं, पेंडिंग हैं, वो वापस हो जाएंगे और तेल की सप्लाई बढ़ेगी वापस से। वहीं देखिए, अगली बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर US और इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है। एयर स्ट्राइक में मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा B1 ब्रिज भी तबाह कर दिया है। जी हां, पश्चिम एशिया संकट के बीच अब अमेरिका ने ईरान के यह सबसे ऊंचे पुल को हवाई हमले से तबाह कर दिया है। इससे तेहरान का करज और संपर्क टूट चुका है। बीती देर रात ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। 34वें ईरान के 2 झटके लगे हैं। पहला तो ईरान की राजधानी तेहरान पर करज शहर ने जोड़ना वाला यह B1 पुल भी अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है, जो कि ईरान का सबसे ऊंचा पुल था।
और दूसरा ईरान का 106 साल पुराना प्रतिष्ठित पाश्चर इंस्टीट्यूट पर भी अमेरिका ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और आप इधर देखिए दोस्तों, इन युद्ध के हालातों के बीच भारत सरकार ने मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया है। ईरान के तकरीबन 1200 नागरिक सदस्यता निभाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि हम मदद करने को तैयार हैं। और इसी बीच हमारी भारत सरकार का एक फिर से बयान सामने आ रहा है कि हमारे देश में अभी 60 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है। 8 राज्यों को 10% अतिरिक्त कमर्शियल LPG कोटा भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी राहत दी गई है और सरकार ने कहा है कि यह भी फिलहाल पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 60 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि पेट्रोल पंप में पैनिक ना हो ग्राहक। फिलहाल पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं आने वाली है। और इधर आप देखिए, हालातों के बीच रसोई गैस में बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। इस बीच देखिए, केंद्र सरकार के प्लान के मुताबिक 5 दिनों में 55,000 से भी ज्यादा घरों में PNG पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाई गई है और 4 लाख से ज्यादा छोटू LPG गैस सिलेंडर भी बिके हैं। केंद्र सरकार ने यह डाटा जारी किया है कि पिछले 5 दिनों में खाना बनाने की रसोई गैस सप्लाई के लिए यह डेवलपमेंट किया गया है। और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि अमेरिका सैनिक ईरान में घुसेंगे, रनवे बनाएंगे और चुरा ले जाएंगे 450 किलो यूरेनियम भी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से ईरान से यूरेनियम चुराने को लेकर भी यह एक बड़ा नया प्लान बनाया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि ईरान फिर आगे उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को यानी कि परमाणु हथियार बनाने के काम को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं इन युद्ध के हालातों के बीच अब ईरान के सेना प्रमुख कमांडरों को भी अलर्ट किया गया है और कहा गया है किसी भी हमले के लिए तैयार रहें, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो ईरान को पाषाण युग भेज देंगे। मतलब इतने भयंकर हमले करेंगे कि ईरान वापस से पुराने जमाने में पहुंच जाएगा। युद्ध जीत के दावे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बड़ी धमकी दी है और कहा है कि अगले 2 सप्ताह तक ईरान पर तबाही बरसेगी। डोनाल्ड ट्रंप के बीते इन दिनों में अपने संबोधन में ये कहा है कि हमने ईरान पर लगातार जीत हासिल कर ली है, उनकी सेना भी हमारे कंट्रोल में है। अगर ईरान ने समझौता नहीं किया है तो पाषाण युग में पहुंचा देंगे। और इधर ईरान भी जवाबी हमलों में बड़ी कार्रवाई कर रहा है। देखिए, ईरान ने बहरीन के ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के ऑफिस पर भी हमला किया है और ईरान ने भी यह कहना है कि अब माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, डेल जैसी टेक कंपनियों में भी निशाने बनाए हैं। और इन हमलों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान के अब कई डील की जरूरत नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ईरान ने अभी एक दिन पहले ही आपको पता होगा सख्त चेतावनी दी है कि 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमला करेंगे और रात 8 बजे ईरान ने इन हमलों की शुरुआत कर दी है। तो इन जंगी हालातों के बीच भारत भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध में देखिए बिहार, MP, UP समेत राज्यों में कपड़ा उद्योग को भी प्रभावित हुआ है। सिल्क और सूती कपड़ों में 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि फैक्ट्रियों में कल कारखाने बंद हैं और यही वजह है कि इनकी कीमतों में भी इतनी तेजी देखने को मिली है। तो ये कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। बजट सत्र फिलहाल 13 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। महिला आरक्षण को लेकर अब 16 अप्रैल को फिर बैठेगी संसद। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। इस महिला आरक्षण के बाद भारत की राजनीति में क्या क्या बदलेगा, देख सकते हैं कि आप संसद और विधानसभाओं में 33 पदों पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, यानी कि राजनीति 1/3 पदों पर महिलाओं का राज होगा। और अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार राजनीति में यह आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन किया जा सकता है। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का कहना है कि महिला आरक्षण पर संसद में 16 तारीख के बाद फिर से चर्चा होगी। इस आरक्षण के साथ ही लोकसभा की सीटें में 543 में से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं। बजट सत्र का 3 दिन का सेशन कंप्लीट हुआ है। अब आगे क्या सेशन 16 तारीख के बाद चलेगा। और वहीं बजट को लेकर एक नई खबर आ रही है कि बजट 2026 में AVGA सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब भी स्थापित किए जाएंगे। तो केंद्रीय बजट में घोषणा थी फरवरी महीने में, आपको पता ही होगा। केंद्र सरकार ने तो अच्छी ये बात कही है। इस योजना के लिए 250 करोड़ का पहला बजट भी आवंटित कर दिया गया है। खुद केंद्र सरकार के मंत्री की तरफ से यह जानकारी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप इधर देखिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब केवल OTP खत्म होगा, बल्कि बैंक और टेलीकॉम कंपनी साइलेंट और ऑथेंटिकेशन सिस्टम फीचर को लेकर आएगी।
अगर सिम और डिवाइस मैच नहीं हुआ तो आपका ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। देश के पहले प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम कंपनी मिलकर यह नई तकनीक पर काम कर रही है। इससे ऑनलाइन पेमेंट करने पर वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह सिस्टम बैकग्राउंड में चेक कर लेगा कि आप बैकग्राउंड में ऐप के में रजिस्टर्ड नंबर और फोन नंबर का सिम कार्ड मैच कर रहा है या नहीं, यानी कि सिम बॉन्डिंग सिस्टम और एडवांस हो जाएगा। कुल मिलाकर ऐसा, क्योंकि दोस्तों आप इधर देख सकते हैं कि हमारे देश में जो कई ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उन पर रोक लगने के लिए सरकार का यह बड़ा प्लान आया है। हाल ही में आपको पता होगा अप्रैल से ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर एक नए नियम लागू किए हैं। 2 ऑथेंटिकेशन फीचर अब जरूरी होगा और बाकी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ये टिप्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे ऐसा एक नियम और आपको पता होगा, सोशल मैनेजिंग एप्स के भी सरकार ने हाल ही में लागू करने वाली थी सिम बाउंडिंग का नियम। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट वगैरह के लिए इन नियमों की डेडलाइन को भी सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। अब जो ये मैसेजिंग एप्स के लिए सिम बॉन्डिंग का नियम है, यह 1 जनवरी 2027 से लागू होगा और यह नियम लागू होने के बाद ऐसा होगा कि जैसे अगर आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड उस फोन में नहीं लगा है तो बिना सिम कार्ड के व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम इस तरह के मैसेजिंग ऐप नहीं चलेंगे। सिम बाउंडिंग का मतलब यह होता है दोस्तों, जैसे आपके फोन में सिम लगी होती है तो तभी आप फोन पे, गूगल पे वगैरह या नेट बैंकिंग में ऐप चला सकते हैं। तो इसी तरह का यह डिटेक्शन सिस्टम अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम इस तरह के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी लागू किया गया है। तो जिस नंबर पर आपने व्हाट्सएप बनाया हुआ है वो फोन में लगी होगी सिम, तभी व्हाट्सएप चलेगा। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने सिम बॉन्डिंग के नियमों को लागू करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है, यानी कि कंपनियों को 1 जनवरी 2026 तक राहत मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी के डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टेक न्यूज से एक यह खबर आ रही है दोस्तों, व्हाट्सएप पर अब अगर आपने DP नहीं लगाई है तो आपकी प्रोफाइल फोटो दिख जाएगी। यह एक नया फीचर मिलेगा आपको। दरअसल अब व्हाट्सएप पर जब प्रोफाइल पिक्चर मौजूद नहीं होगा तो व्हाट्सएप में एड्रेस बुक से फोटो दिखाया जाएगा, यानी कि आपके फोन में एड्रेस बुक में जो फोटो लगा होगा वो आपकी प्रोफाइल DP पर दिख पाएगा। हालांकि इसके लिए आपको प्राइवेसी सेटिंग भी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टेक न्यूज की तरफ से एक और अच्छी खबर है, जीमेल का एक नया AI इनबॉक्स फीचर लॉन्च हुआ है। अब आपको पूरे डिटेल लंबे मेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जीमेल में जो Gemini 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल इनबिल्ट मिलेगा, जिससे आप हर मैसेज का मेल सारे पढ़ सकते हैं। और गूगल में इसे प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए नया AI पासवर्ड जीमेल इनबॉक्स टूल लॉन्च कर दिया है और इसका नाम AI इनबॉक्स रखा गया है। प्रमुख समाचारों में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहें। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक रही है और क्या इसमें सुधार करना चाहिए हमको, जिससे आपको वीडियो और ज्यादा अच्छा लगे। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।